सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और उस पर आरोप ये कि वो रूस के लिए धोबी घर बन गया है। जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी सलाहकार पीटर नवारो ने भारत को क्रेमलिन का लैंड्रोमैट कहकर के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नया तूफान खड़ा कर दिया। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में नवारो ने दावा किया है कि भारत रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीद रहा, उसे अपनी रिफाइनरियों में प्रोसेस कर रहा और फिर यूरोप और अन्य देशों को प्रीमियम रेट पर बेच रहा। उनके अनुसार ये व्यापार रूस की वॉर मशीन को ऑक्सीजन दे रहा। नवारो का कहना है कि यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमले से पहले भारत इतना तेल रूस से नहीं खरीदता था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। यहीं तक नहीं रुके नवारो, उन्होंने भारतीय समाज को भी निशाना बनाते हुए कहा, ब्राह्मण भारतीय जनता की कीमत पर मुनाफा कमा रहे। इस बयान ने नई बहस छेड़ दी है। क्या ये सिर्फ तेल व्यापार पर टिप्पणी थी या अमेरिकी राजनीति के भीतर से भारत की सफलता को नीचा दिखाने की कोशिश? याद रखिए, पीटर नवारो वही सलाहकार हैं जो ट्रंप प्रशासन के दौरान व्यापार युद्ध की आक्रामक नीतियों के लिए जाने जाते थे। चीन पर सख्ती हो, यूरोप पर टैरिफ हो या भारत से आयात पर दबाव, नवारो हमेशा प्रोटेक्शनिज्म यानी कि अमेरिका फर्स्ट की नीति के पैरोकार हैं। अब जब अमेरिका की राजनीति में चुनावी माहौल गर्म है तो नवारो का ये बयान रणनीति को भी दर्शाता है। मतलब भारत पर दबाव बनाना ताकि अमेरिकी मतदाता को दिखाया जा सके कि ट्रंप टीम वैश्विक मंच पर सख्त है। लेकिन सवाल उठता है कि भारत क्या कर रहा है? भारत ने शुरू से कहा कि उसकी ऊर्जा जरूरतें बहुत बड़ी है। 140 करोड़ लोगों का देश अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं कर सकता और राष्ट्रीय कानूनों के तहत रूस से तेल खरीदना किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं। भारत का तर्क है, हम रियायती तेल खरीद करके अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर कर रहे, महंगाई पर नियंत्रण कर रहे और विकास को गति दे रहे। अगर इससे यूरोप को भी फायदा हो रहा तो इसमें समस्या कहाँ है? दरअसल असली समस्या ये है कि यूरोप पहले रूस का सबसे बड़ा ग्राहक था। युद्ध के बाद यूरोप को रूसी तेल से दूरी बनानी पड़ी। इस गैप को भारत ने भर दिया, सस्ता तेल खरीदकर प्रोसेस करके वही तेल दुनिया को बेचने लगा। यूरोप को इससे राहत मिली, लेकिन अमेरिका को ये अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ दिख रहा, इसलिए बार बार भारत पर उंगली उठाई जाती है। दिलचस्प बात तो ये है कि नवारो का ये हमला ऐसे वक्त में हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी चीन में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO समिट में हिस्सा लिए थे। मोदी और शी जिनपिंग की 7 साल बाद हुई मुलाकात ने पहले ही दुनिया का ध्यान खींचा था। ऐसे में नवारो का बयान कहीं ना कहीं इस बात की झुंझुलाहट भी दिखाता है कि भारत रूस और चीन दोनों के साथ संवाद बनाए हुए हैं, भले ही अमेरिका इसे पसंद करे या ना। तो तस्वीर साफ है, भारत अपने राष्ट्रीय हितों के लिए काम कर रहा और अमेरिका की राजनीति उसे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही। सवाल अब ये भी है कि क्या भारत पर लगे ये आरोप उसे वैश्विक मंच पर रोक पाएंगे या फिर भारत अपनी ऊर्जा नीति और कूटनीति के दम पर और भी मजबूत होकर के उभरेगा? जवाब आने वाला वक्त देगा।